पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं रेशमा कश्यप और सीधी अपडेट आपको दे रही हूँ। एनपीएस कर्मचारी जहां पर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो पद यात्रा है मंडी से चलकर आज शिमला पहुंच चुकी है। बाईपास से होते हुए बाय रोड ये जो पद यात्रा है चौड़ा मैदान जाएगी, जहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर। तो सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको। तो 23 फरवरी को ये जो पदयात्रा है मंडी के सिरी मंच से चली थी और आज विभिन्न जिलों से होते हुए ये जो जन सैलाब है आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुका है शिमला के। और ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नारेबाजी करते हुए ये जो जन सैलाब है आगे बढ़ रहा है। एनपीएस कर्मचारियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विजय कुमार बंधु जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, काफी लंबे अरसे से एनपीएस जो कर्मचारी है ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राजस्थान की तर्ज पर क्या चाह रहे हिमाचल में अभी जो ओल्ड पेंशन उसे बहाल किया जाए? देखिए, हिमाचल सरकार से हिमाचल के कर्मचारी पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। और पुरानी पेंशन कोई हम अनावश्यक नहीं मांग रहे, पहली बार नहीं, ये व्यवस्था ऑलरेडी पहले से चल रही थी और राजस्थान सरकार ने, जैसे आपने भी चर्चा किया कि उन्होंने बहाल कर दिया है, मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसी तर्ज पर हिमाचल के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल करते तो हम लोग का नारा है कि जो पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा, जो सरकार निकम्मी वो सरकार हटानी है। ये पेंशन क्रांति है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते बात कह रहा हूँ, ये पेंशन क्रांति है। पहाड़ों से जहाँ पर एक एक पहाड़ पे एक आदमी रहता है और ये सैलाब बता रहा है कि पेंशन क्रांति है। इस बात को मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताना चाहिए और निर्णय लेकर के ऑन स्पॉट पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि राज्य का विषय राज्य का है, केंद्र का विषय केंद्र का है। सर, हिमाचल प्रदेश की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है और जो भी मसले हैं एम्प्लॉइज के उन्हें जल्दी सुलझा लिया जाए। देखिए, कमेटी वमेटी मतलब होता है किसी चीज को पेंडिंग में डाला तो कमेटी बना दीजिए। ये कमेटी का विषय नहीं है, ये हमारे हक का मामला है और नई व्यवस्था नहीं कह रहा हूँ, ये पहले से व्यवस्था दी जा रही थी। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आगे 2 कदम बढ़िए, बात करिए और पुरानी पेंशन बहाल करिए। कमेटी वमेटी हमारा विषय नहीं है और कमेटी किसी विषय को पेंडिंग में डालने का तरीका है, कमेटी स्वीकार नहीं है। सर, 2009 में केंद्र सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट की गई थी ये ओपीएस एनपीएस में कि कुछ अब जो इनिशियल पेंशन है वो दी जाएगी, पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, उसे अब जाकर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लागू किया है इस साल। क्या कहना, आपको लगता है कि जल्दी ओल्ड पेंशन मेरा जो आंदोलन है, जो मेरा आंदोलन है, देश भर का आंदोलन है, यह हमारी एनपीएस में सुधार के लिए आंदोलन नहीं है। आप सुधार कर रहे नहीं कर रहे आप जानिए, मुझे नहीं पता। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। ये जो सैलाब उमड़ा है ये संशोधन के लिए, पहाड़ों के उस पीहड़ इलाकों से लोग आए हैं, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में, माँ शक्तियां कह रही हमें पुरानी पेंशन चाहिए। तो हमें संशोधन नहीं, हमें कमेटी नहीं, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। सर, यहाँ की अगर हम आपको जानकारी, यहाँ से अगर हम आपको पूछे तो प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले कल एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि कोई छुट्टी नहीं लेगा हड़ताल में या फिर इस तरह के पेन डाउन स्ट्राइक में कोई भी कर्मचारी अगर भाग लेगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, संविधान ने हमें देखा है, हमारे साथ कोई जाति होगी हम अपनी बात कहेंगे और मुख्यमंत्री से रहेंगे किससे कहे। ये लोकतंत्र का हनन है, छुट्टी दबाना, रोकना, आंदोलन को रोकना, गाड़ियों को रोक देना, लोगों को ना आने देना, ये संविधान संबंध नहीं है, ये गलत है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। अगर आज भी नहीं जल्दी प्रदेश सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन बहाली की जाती है, आगे क्या रहेगा? हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग पुरानी पेंशन लेके जाएंगे। ये पूरा हिमाचल, ये पूरा नरेश ठाकुर, प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में ये सैलाब यहीं बैठेगा, पुरानी पेंशन लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाएगी प्रदेश सरकार की तरफ से, तब तक ये जो आंदोलन है ऐसे ही चलता रहेगा। ये यहीं पर ही धरने पर बैठने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो एनपीएस कर्मचारी है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ओल्ड पेंशन बहाली की मांग। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम को
बहाल कर दिया है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है ओल्ड पेंशन को बहाल करे, इस मांग को लेकर हजारों जो देख सकते हैं आप कि जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश भर से कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि एनपीएस की तरफ से दावा किया गया था 1 लाख जो कर्मचारी वो यहाँ पहुंचेंगे। 1 लाख कर्मचारी यहाँ पहुंचे। आपने चंदे खनचन सलाब कितना इकट्ठा हुआ था, इससे भी ज्यादा लग रहे हमें। हाँ बिल्कुल, ये ओपीएस को बहाल करके ही जाएंगे। क्या लगता है सर आपको, इतनी जल्दी प्रदेश सरकार आपकी ये जो मांग है इसे पूरा करने के लिए कोई कदम उठाएगी? मेरे कुछ सुनाई नहीं दिया। आपको क्या लगता है प्रदेश सरकार इस आपकी जो मांग है उसको पूरा करने को लेकर जल्दी कोई कदम उठाएगी? ये सरकार का काम है, जितनी जल्दी काम ये किसी दिन उठाएगी, काम करेगी, ओपीएस बहाल करेगी तो इतनी जल्दी बहुत हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी अच्छा है। नहीं तो आने वाले समय के लिए जो है ये जनसलाब जो आपको सत्ता से भी पार कर सकता है। लगातार अलग अलग जो चीजें प्रदेश सरकार की तरफ से कही जा रही है। पहले मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि हड़ताल ना करें, फिर उसके बाद ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं और अब कहा गया है कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ऐसा कार्य तो हमें लगता है कि अंग्रेजों ने नहीं किया है। ये जो है मुख्यमंत्री ने जो फरमान जारी किए हैं, ये फरमान जो है ये हमारे जनवादी अधिकारों का हनन है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कर्मचारियों के साथ, तो इनका यही कहना है कि ये जो फरमान यहाँ पर निकाला गया है, पिछले कल जो एक नोटिफिकेशन निकाली गई है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि जितने भी कर्मचारी हैं वो छुट्टी नहीं ले सकते, तो सीधे तौर पर ये लोकतंत्र का हनन है, क्योंकि सभी लोगों को अधिकार है उनकी हक के लिए आवाज उठाने का। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? ये पूरे हिमाचल के कर्मचारी दल है। हर कर्मचारी जो प्राध्यापक संघ है, चाहे कर्मचारी संघ है, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। मैं प्रदेश सरकार को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो किसी अंधकार में ना रहे, अब तो नींद से जाग जाए। 6 महीने बाद अब सरकार को कुछ महसूस हुआ कि एनपीएस संगठन एक का नहीं है, पूरे हिमाचल के पूरे परिवार तक पहुंच चुका है और इसके लिए सभी लोग एकजुट करके पूरा हिमाचल एकत्रित है। ये हिमाचल की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच चुकी है। एनपीएस जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, कमेटी गठित कर दी गई है और जो भी इश्यूज है कर्मचारी को उसको जल्दी सुलझाने के लिए ये जो कमेटी है काम कर रही है। देखिए, इस वक्त कमेटी का कोई काम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है और प्रदेश भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि लाखों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा की जाए। आज इस बात पे कर्मचारी अड़े हैं और संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी पूरा समर्थन इस रैली और इस पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दिया है। इसलिए जो अपार जनसमूह आप देख रहे हैं, इसमें सभी कर्मचारी आज पुरानी पेंशन लेके जाएंगे, यही सबकी मांग है। तो विभिन्न जो कर्मचारी संगठन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न्यू स्कीम बहाली जो है, न्यू स्कीम जो कर्मचारी है सारे यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये जो प्रोटेस्ट है इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, पुरानी पेंशन के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश से 3 लाख कर्मचारी शिमला पहुंच चुका है। विधानसभा का घेराव भी होना है और हम मांग करते हैं कि 3 लाख कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहा है, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अति शीघ्र हमारी इस मांग को पूरा करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में और इससे बड़ा आंदोलन होने वाला है। जी, ओपीएस की बहाली नहीं होगी तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा जो आंदोलन है वो प्रदेश में किया जाएगा, ये कहना है यहाँ पे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहना चाहेंगे कि प्रदेश का कर्मचारी हजारों की तादाद में सड़कों पे उतरा है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी के अंदर जो जुनून है, जो जोश है, इस जोश को रोक पाना संभव नहीं है। हम मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि आज कमेटी बनाने का जरूरत नहीं है, आज पुरानी पेंशन की घोषणा की जाए। पूरे प्रदेश का कर्मचारी मांग करने आया है। पुरानी पेंशन बहाल हो, इसको लेकर ही ये जो आप देख सकते हैं जो इनका कहना है, एनपीएस कर्मचारियों का जो दावा है कि लाखों जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वैसे इनकी तरफ से
देश भर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। अभी फिलहाल जो संख्या है वो हम फिलहाल देखकर ऐसे लग रहा है कि वो काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। एक ही मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। राजस्थान के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। तो हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि राजस्थान ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया, प्रदेश में किस तरह से देखते हैं आप इसको? यहाँ राजस्थान ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दिया है। निश्चित तौर पर यहाँ भी माननीय जयराम रमेश जी को पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना पड़ेगा। अगर बहाल नहीं करते तो जिस तरह से आज कर्मचारियों में उत्साह है और जोश है, इसी तरह इस जोश को बनाए रखते हुए बड़े आंदोलन और घेराव का उनको सामना करना पड़ेगा जी। और इसके साथ साथ आज जयराम रमेश जी को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जयराम ठाकुर जी को कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में यही कर्मचारी और इनके परिवार, न केवल कर्मचारी परिवार बल्कि आम जनता के बीच में इसको जन आंदोलन बनाकर हम उनका विरोध करने का काम करेंगे। सर, हरियाणा की अगर हम बात करें, वहाँ पर प्रदेश सरकार का क्या है? क्या वहाँ पर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर जो काम है, वहाँ पर इस तरह से जो आंदोलन है वो चल रहा है? अभी जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर इनके मुख्यमंत्रियों का एक ही रुख है कि वो केवल इनको कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक राजनीतिक आंदोलन है, हम उनको बता देना चाहते हैं राजनीतिक नहीं। हम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से पुरानी पेंशन नीति की बहाल करते हैं, हरियाणा में और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी से, तो राजस्थान में हम कांग्रेस पार्टी से इसका, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से। तो ये राजनीतिक नहीं, पूर्ण गैर राजनीतिक है। इसीलिए जो हमारी बात को मानेगा, हम उनका फूल मालाओं के साथ और उनको गले लगाने का काम करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं मानेगा तो खुले तौर पर हम उनका विरोध करने का काम भी करेंगे। इसका उदाहरण आज उत्तर प्रदेश सरकार है, जिन्होंने पूर्ण रूप से कर्मचारियों का विरोध सहने का काम किया और वहां पर कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति बहाली का वादा करने वाले राजनीतिक दल की तरफ वोट करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं पंजाब के, तो उन्होंने भी वहां पर जिन दलों ने इसका समर्थन नहीं किया, उन्होंने उनका खुले तौर पर विरोध करने का काम। जी सर, पंजाब में भी सर सेम यही स्थिति है। वहाँ पर किस तरह से जो कर्मचारी है ओपीएस की बहाली के लिए प्रदेश सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं? देखिए, पंजाब ने लगातार संघर्ष किया और वहाँ पर हमने जो अमेंडमेंट सेंटर में हुई थी उसको पंजाब में इम्प्लीमेंट किया। और रही बात पुरानी पेंशन की, पंजाब में हमने इतना प्रेशर बिल्ड किया कि कांग्रेस के नवजोत सिद्धू को, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल को और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहनी पड़ी। और ये बात आज पूरे देश में चल रही है। उनके लीडरों की जुबान से ये बात आई कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। मैनिफेस्टो में सर हिमाचल में भी ये चीज कही गई थी कि ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो प्रदेश सरकार है इस मामले में सिर्फ कमेटी ही बना पाई है। जो राजनीतिक पार्टी मैनिफेस्टो में इस बात को डालकर अपने किए हुए वादे से भागेगी, उस राजनीतिक पार्टी का इस तरीके से विरोध होगा जो विरोध आज आप शिमला की सड़कों के ऊपर कर्मचारियों के द्वारा देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसे बहाल किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी से हम सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में ऐलान हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मगर वहाँ पर सबसे पहले पुरानी पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि जितने भी बीजेपी के शासित राज्य हैं उनके सीएम को इस बात का पता चल सके कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है और कर्मचारी इसको करवा कर रहेंगे। मैं उत्तराखंड से हूँ। जी सर, आप बताइए उत्तराखंड में किस तरह से जो वहाँ पर प्रदेश सरकार से जो मांग रखी जा रही है ओपीएस बहाली को लेकर? उत्तराखंड में 15 नवंबर 2021 को कर्मचारियों का एक जन सैलाब, उत्तराखंड के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रैली हो चुकी है, जिसमें सरकार के सामने हमने अपनी बात रखी कि पुरानी पेंशन बहाल करो। सरकार ने कर्मचारियों के साथ जो छलावा किया, जो कर्मचारियों को गुमराह किया, उसके लिए हमने सरकार को फिर से अनुरोध किया कि उत्तराखंड में नई सरकार बनने वाली है और आगामी दिनों में यदि उत्तराखंड में
पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो जिस तरह से आज हिमाचल की सड़कों पर एक सैलाब उमड़ा है, हुजूम उमड़ा है, ऐसा ही सैलाब देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के अंदर हर कर्मचारी अधिकारी मजबूर होगा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगे आएगा। और अनुभव उत्तराखंड आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में यह लड़ाई जीत कर रहेगा। के बातचीत करने के लिए तो जिस तरह से ओपीएस की बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आप देख सकते हैं राजधानी में ये यहाँ पर जो एनपीएस कर्मचारी है प्रदेश भर से पहुंचे हुए हैं। तो इसी तर्ज पर अन्य जो राज्य है वहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा ताकि राजस्थान की तर्ज पर उन राज्यों में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे बहाल किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू हुई है। जननायक मुख्यमंत्री मैं एनएमओपीएस राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष KR सियाग, हमने बड़े प्रदर्शन किए थे और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा और पूरे देश को एक संदेश दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली की तरफ लौट जाइए, क्योंकि कर्मचारियों का एक बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। तो राजस्थान की आवाज पूरे देश में गूंज रही है और आदरणीय विजय कुमार जी बंधु के नेतृत्व में हम देश के 23 राज्यों में आज जोर शोर से आंदोलन चला रहे हैं और शीघ्र ही हम पुरानी पेंशन पूरे देश में बहाल होगी। सर, यहाँ पर हिमाचल में जो अपोजिशन है कांग्रेस का ये कहना है कि वो सत्ता में आती है तो ओपीएस बहाल की जाए। हाँ, कांग्रेस ने राजस्थान में लागू किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सियाग साहब हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और उसी तर्ज पर हिमाचल के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ आप निर्णय लो, आप बहाल करो, होली आने वाली है, अबीर हम लगाने आएंगे, पुरानी पेंशन की बहाल करो आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं काफी जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ा हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए। बाजे गाजे के साथ यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें हम इस प्रदर्शन की आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को ये जो पैदल मार्च है मंडी के सेरी मंच से चला था और पैदल मार्च से पहले एक बैठक भी प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, लेकिन उस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किसी तरह पर जो सहमति है वो नहीं बन पाई। उसके बाद जो पद यात्रा है उसे कंटिन्यू रखा गया। 23 फरवरी से शुरू हुई ये पद यात्रा आज शिमला पहुंच चुकी है। सड़कों पर उतरकर आप देख सकते हैं कि ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर ये लोग यहाँ पर जो कर्मचारी है प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं, इनकी यही मांग है कि ओल्ड पेंशन को हिमाचल में बहाल किया जाए। कमेटी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब भी कभी किसी चीज को लेकर कमेटी गठित की जाती है तो कमेटी का काम होता है काम को और मामले को आगे निपटाना। तो इनकी यही मांग, कमेटी नहीं चाहिए, ओपीएस बहाली चाहिए राजस्थान की तर्ज पर। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे बहाल किया जाए। जवान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की जो हम कह सकते हैं स्थिति खराब ना हो। वैसे तो जो ओपीएस की बहाली के लिए जो कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये जो पद यात्रा है यहाँ पर की जा रही है, इनका कहना है किसी तरह का वायलेंस वहाँ पर नहीं होगा, किसी तरह की जो परिस्थितियां वहाँ पर नहीं ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की जो मांग है वो इन लोगों की तरफ से रखी जाएगी। तो देखना होगा प्रदेश सरकार की तरफ से क्या टेक लिया जाता है, प्रदेश सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, क्या इनकी मांग को पूरा किया जाता है या नहीं, या फिर कमेटी पर ही सारी जो चीजें हैं वो निर्भर रहेगी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, जहाँ पर जो ओपीएस कर्मचारी है प्रदेश भर से पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो देखते हैं प्रदेश सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कहता है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी है और कल बजट जो सेशन है वो भी, माफ कीजिएगा, कल बजट भी पेश किया जाना है। तो उम्मीदें कह सकते हैं कि यही है और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर से इकट्ठे हुए ये जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी है यहीं पर धरने देने वाले हैं शिमला में ही, जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, तमाम अपडेट्स आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तब तक आप इसी तरह से बने रहिए पंजाब केसरी न्यूज के साथ।